इरफाना पाटिल फॉरएवर यंग स्किन क्लिनिक कोल्हापुर। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमनली किए जाने वाला एंटी एजिंग प्रोसीजर फॉर डायनामिक लाइंस या रिंकल्स, जिसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट कहते हैं। सो बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या है और इसके इंडिकेशंस क्या है, ये क्यों की जाती है? जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हम स्माइल करते हैं, गुस्सा होते हैं, तो हमारे फेशियल मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये फेशियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ तरीके के जो लाइंस होते हैं, डायनामिक लाइंस या रिंकल्स होते हैं, वो हमारे चेहरे पे नजर आने लगते हैं। ज़्यादा करके जो है फोरहेड या आंखों के आसपास ये लाइंस होते हैं, या नोज के ऊपर, या जब कोई स्माइल करता है तो किसी के ज़्यादा गम्स नजर आते हैं। तो ये जो है सब अपने जो फेशियल मसल्स होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये लाइंस अपीयर होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं डायनामिक लाइंस। और इन्हीं की वजह से जो है बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि हम लाइफ में बिना एक्सप्रेशंस तो हम लोग रहते नहीं है, तो फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो शुरू रहते हैं, और इसकी वजह से रिंकल फॉर्मेशन जो है वो शुरू होने लगता है। और ये रिंकल्स जो है ये फॉर्म होने की वजह से हमारा चेहरे का लुक या हमारी उम्र जो है वो ज्यादा नजर आती है। तो जब हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं तो हम वो मसल जो होता है उसको पूरी तरह से रिलैक्स कर देते हैं, और जिससे ये लाइंस जो है ये तैयार नहीं होते हैं। और मसल्स रिलैक्स रहने से वहां पे डायनामिक लाइंस नहीं होने की वजह से वो पूरा जो स्किन होता है पूरी तरह से प्लेन और स्मूथ आउट हो जाता है। बेसिकली ये जो बोटॉक्स इंजेक्ट किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है और इस प्रोसीजर करने के बाद आपको क्या केयर लेनी है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बोटॉक्स जो है एक्चुअली एक प्यूरिफाइड प्रोटीन होता है, जो एक बैक्टीरिया जिसे कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इससे डिराइव किया जाता है। ये सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था मस्क्यूलर स्पासम्स के लिए, और इसका जो एक इफेक्ट है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ था कि ये रिंकल्स भी कम करता है, और तब से ये एस्थेटिक पर्पस या एंटी एजिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों का फेस जो है, लोअर फेस, वो काफी बल्की नजर आता है बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रॉफी ऑफ मैसेटर का जो मसल होता है चीक्स में। तो बहुत च्यूइंग, रिपीटेड च्यूइंग, नॉन वेज ईटर्स, उनका जो मैसेटर मसल होता है बहुत हाइपरट्रॉफी हो जाता है, और उनका लोअर फेस काफी बल्की नजर आता है। तो उस बल्की फेस को स्लिम डाउन करने के लिए भी बोटॉक्स इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। बोटॉक्स हम बेसिकली कौन कौन से इंडिकेशंस के लिए हम लोग इंजेक्ट करते हैं? फोरहेड लाइंस, फ्राउन लाइंस, क्रोज फीट, ये मेन इंडिकेशंस है जिसके लिए हम लोग बोटॉक्स बहुत कॉमनली इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा गमी स्माइल, डिम्पली चिन और बनी नोज, इसके लिए भी बोटॉक्स इंजेक्ट किया जाता है। एनीवेयर बिटवीन 18 साल से लेकर 65 ईयर्स ऑफ एज तक हम लोग ये बोटॉक्स इंजेक्ट कर सकते हैं। इट इज यूएस एफडीए अप्रूव्ड। तो ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसीजर है, जो लंच टाइम प्रोसीजर भी कहलाती है, जिसमें नॉर्मली एक नंबिंग क्रीम होती है, जो टॉपिकल एनेस्थेटिक क्रीम होती है, जिससे कि वो स्किन जो है वो थोड़ी सुंद हो जाती है, वो अप्लाई की जाती है, और उसके बाद फिर ये बोटॉक्स जो है वो इंजेक्ट किया जाता है।
बोटॉक्स इंजेक्शंस लेने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोसीजर होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा झुके नहीं और आप सर के बल नहीं सोना है। हैवी वेट्स जो है वो उठाने नहीं है। हैवी एक्सरसाइजेज, जिमिंग या एक्सेस स्वेटिंग वो अवॉइड करना है। हॉट शावर या बहुत धूप में घूमना ये भी अवॉइड करना है। उसके अलावा सूदिंग एक्शन के लिए आप उस दिन आइस पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि आपको रबिंग, मसाजिंग या बहुत हैवी मेकअप जिसे निकालने में बहुत रबिंग करनी पड़े, ये इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा 2-3 दिन तक आपको ये याद रखना है कि कोई भी एंटीऑक्सीडेंट्स या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स वाला कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि इससे ब्रूजिंग के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। और आपको ये भी याद रखना है 2 या 3 दिन आपको अल्कोहल इंटेक अवॉइड करना है। हम किन लोगों में बोटॉक्स इंजेक्ट नहीं कर सकते? वो पेशेंट्स जिन्हें माइस्थेनिया ग्रेविस या दूसरा पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है, या जिसको बोटुलिनम टॉक्सिन के कंपोनेंट से एलर्जी है, उन लोगों में हम बोटॉक्स इंजेक्ट नहीं कर सकते। बोटॉक्स का इफेक्ट आपको कब दिखाई देता है? तो आपको 72 आवर्स में आपको जो है चेंजेस नजर आने लगते हैं, और उसका जो फुल इफेक्ट होता है वो 14 से 15 दिन में आ जाता है। और ये जो एक्शन है बोटॉक्स का, वो धीरे धीरे 4 महीने के बाद कम होने लगता है, और 6 से 8 महीने में आपको आपका टचअप या सेकेंड प्रोसीजर कराना जरूरी है। बेसिकली बोटॉक्स जो है आपके डायनामिक लाइंस या जो टेम्पररी लाइन फॉर्मेशन होता है आफ्टर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो परमानेंट नहीं है, उस पर बहुत इफेक्टिवली काम करता है। बट परमानेंट जो लाइंस हो चुके हैं उस पर बोटॉक्स काम नहीं करता, उसके लिए फिलर इंजेक्ट करना बहुत जरूरी है। बोटॉक्स एक बहुत ही बेहतरीन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट इसलिए है क्योंकि जो मसल जो रिलैक्स रहते हैं उससे जो आपका रिंकल फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप वो इंजेक्ट करते हो वैसे वैसे आपका रिंकल फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन जो होता रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और इसीलिए ये एक बहुत अच्छी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। दोस्तों याद रखिए, ट्रीटमेंट सिर्फ एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि बोटॉक्स इंजेक्ट करने में वेल ट्रेंड हो, इनसे ही लीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।